आज हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इनफाइनाइट सीरीज़ का, जिसमें हम इनफाइनाइट सीरीज़ को स्टडी करेंगे और इसके अलावा इसमें जितने टेस्ट अप्लाई होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होती है, इसके अलावा सीरीज क्या होती है, और उसके बाद एक टेस्ट भी हम करेंगे, पी सीरीज टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हम सब कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं। आज हम सबसे पहले इन सब डेफिनेशंस को देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होती है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, व्हाट इज सीरीज, सीरीज क्या होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है, और उसके बाद फिर हम एक टेस्ट भी करेंगे जिसे हम पी सीरीज टेस्ट कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तो इनका कॉन्सेप्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 में आपने आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा एडवांस टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस को देख लेते हैं। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। मतलब नंबर्स आपके पास एक डेफिनेट रूल के साथ अरेंज्ड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास नंबर हैं। यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 ये आपके पास नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स जो हैं एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज्ड हैं, 1 2 3 4। तो इसे हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है। अच्छा, अब ये वेल डिफाइंड पैटर्न में कैसे अरेंज है? अगर आप देखें 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वही 2 और 3 के बीच में डिफरेंस है, और इसी तरीके से 3 और 4 के बीच में भी डिफरेंस सेम है। तो इसीलिए ये एक वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ अरेंज है, तो इसीलिए हम इन्हें कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इसी तरीके से 2 4 6 8 ये भी एक सीक्वेंस है, 5 10 20 40 ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि अगर आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बनता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 बनता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बनता है। तो ये आपके पास क्या है? एक वेल डिफाइंड पैटर्न में ये भी नंबर्स अरेंज्ड हैं, तो इसीलिए ये भी एक सीक्वेंस है। तो आपके पास डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस हो सकती हैं, बस बट जो भी कुछ पैटर्न आपके पास फॉलो हो तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? सीक्वेंस है। ये रोल नंबर 13 आपने हैंड रेज किया है। अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस इज जस्ट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। कोई भी नंबर आपके पास एक डेफिनेट रूल में अरेंज है तो उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट अगर हम जर्नल में देखें, आपके पास सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सीक्वेंस की आपके जो सेकंड टर्म होती है उसे हम A2 कहते हैं। सीक्वेंस में जो आपके पास थर्ड टर्म होती है उसे हम A3 कहते हैं। सीक्वेंस में अगर आपके पास फोर्थ टर्म है तो उसे हम A4 कहेंगे। तो इसी तरीके से आपके पास ये कंटिन्यू रहती है ये सीक्वेंस। अच्छा, अब सीक्वेंस के बाद हम लोग आते हैं सीक्वेंस की टाइप्स पर। सीक्वेंस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सीक्वेंस की दो ही टाइप्स होती हैं, या तो सीक्वेंस आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस होगी या फिर सीक्वेंस आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। ठीक है, अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है इसको देख लेते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? इट इज अ सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? ऐसी सीक्वेंस है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 एंड 16 इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पर इवन नंबर्स का सेट है, इवन नंबर्स हैं जो कि 4 और 16 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 4 और 16 के बीच में ये नंबर्स आते हैं, ये इवन नंबर्स आते हैं जो कि 6 8 10 12 14। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं आते, तो ये एक फिक्स्ड नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 मतलब 5 टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में। आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है इस सीक्वेंस में? फिक्स्ड हैं, तो इसीलिए ये आपके पास क्या है? एक फाइनाइट सीक्वेंस है। इसी तरीके से अगर हम इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है? इट इज अ सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड ना हो। मतलब आपके पास मैंने एक सीक्वेंस में बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड हो सकती हैं, तो उस टाइप की सीक्वेंस को कहा जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट सीक्वेंस की एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। सेट ऑफ इवन नंबर्स क्या है? इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस कैसे है? अगर आप देखें यहाँ पर आपको कहा नहीं जा रहा कि इवन नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, ठीक है, आपको मेंशन नहीं किया हुआ, आपको जस्ट कहा हुआ है कि ये इवन नंबर्स का सेट है या इवन नंबर्स की एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पर इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 और आपके पास इनफाइनाइट इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये डॉट डॉट्स लगा दिए और ये डॉट्स हमें रिप्रेजेंट करें कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको कहा जाए 1, 2, 3 और 4, ये क्या है? एक फाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसी को ही हम इस तरीके से लिख दें 1, 2, 3, 4 और आगे हम डॉट्स लगा दें, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गई है। मतलब इसमें डिफरेंट टर्म्स हो सकती हैं, nth टर्म हो सकती हैं। अच्छा, ये तो हो गई सीक्वेंस की टाइप्स, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सीरीज को, ठीक है। सीरीज क्या होती है? सीरीज भी बहुत सिंपल टर्म है, चीज है, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। आपके पास जो सीक्वेंस होती है, अगर उस सीक्वेंस का आप सम ले लें तो वो क्या बन जाती है? वो सीरीज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A1, A2, A3, ये एक जर्नल फॉर्म है सीक्वेंस की। ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करिए? इट इज अ सीक्वेंस। लेकिन अगर आप इसी सीक्वेंस को आप क्या करते हैं? सीरीज बनाना है, तो ये जो कॉमा आपको दिख रहा है, इस कॉमा की जगह हम क्या लगा देंगे? प्लस की साइन लगा देंगे। जब इस कॉमा की जगह हम प्लस की साइन लगाएंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी सीरीज, ठीक है। तो ये बन गई है सीरीज। मतलब टर्म्स वही रहती हैं, बस हम क्या करते हैं? हम प्लस की साइन के साथ लिख देते हैं उन सारी की सारी टर्म्स को, तो ये एक सीरीज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगेन 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक सीक्वेंस है। इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन अगर इसे हम प्लस की साइन के साथ लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और आगे डॉट्स, तो ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, सीक्वेंस की अगर मैं आपको जर्नल एग्जांपल दूं कि सीक्वेंस क्या है, मतलब सीक्वेंस की अगर जर्नल एग्जांपल है, जैसे आप कैलेंडर देखते हैं, ठीक है, कैलेंडर्स में आपके पास डिफरेंट मंथ्स होते हैं जो कि एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये एक वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि मार्च के बाद अप्रैल नहीं आए, बल्कि मार्च के बाद जून आ जाए, तो ऐसा नहीं होता ना। मार्च के बाद आपको पता है कि अप्रैल ही आता है, तो वो अप्रैल ही आएगा। तो क्या है? ये मंथ्स एक वेल डिफाइंड पैटर्न के साथ अरेंज्ड है और इसे हम कहेंगे कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब कैलेंडर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो एक फिक्स्ड जो है वैल्यू होती है, तो इसमें आपके पास वो कैलेंडर की एग्जांपल जो हो सकती है वो एक फाइनाइट सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कैलेंडर में जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं। आपको पता है कि 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स के अलावा और कोई मंथ्स नहीं होंगे, तो इसीलिए इस कैलेंडर इज एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस की आपको एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक चाइल्ड है, ठीक है, और उसे डेली जो है 10 रुपीज़ सेव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड ने फर्स्ट डे पे जो है उसने 10 रुपीज़ सेव किए हैं, ठीक है, मतलब डेली उसने 10 रुपीज़ सेव करने हैं। तो डे 1 में उसने 10 रुपीज़ सेव कर लिए, ठीक है। इसी तरीके से चाइल्ड ने डे 2 में जो है अगेन 10 रुपीज़ सेव किए, तो उसके पास टोटल अमाउंट 20 रुपीज़ हो गया। डे 3 में उसने भी अगेन 10 रुपीज़ सेव किए, तो उसके पास 30 अमाउंट हो गया। और इसी तरीके से वो करता रहेगा। अब उसको नहीं पता है कि उसने कब तक वो सेविंग करनी है, लेकिन वो करता रहेगा। तो ये आपके पास क्या बन गई? एक इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स्ड नहीं है। उसको नहीं पता कि वो कितने डेज तक या कब तक जो है वो सेविंग करेगा, बट ये है कि उसने रोज डेली जो है 10 रुपीज सेव करने। तो ये एक आपके पास इनफाइनाइट सीक्वेंस बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज की हमने बात की है कि सीरीज क्या है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। जस्ट सीक्वेंस की टर्म्स को आप प्लस की साइन के साथ लिख दें तो वो सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली टर्म, ऊपर वाली जो है ये सीक्वेंस की एग्जांपल है, और ये जो नीचे वाली है ये सीरीज की एग्जांपल है। अच्छा, अब सीरीज की भी टाइप्स हैं, ठीक है, हम सीरीज की टाइप्स को देख लेते हैं। सीरीज की बेसिकली आपके पास अगेन दो टाइप्स हैं, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट सीरीज क्या है? फाइनाइट सीरीज सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। मतलब एक सीक्वेंस है, उसमें अगर फाइनाइट टर्म्स हैं
फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो आपके पास उस सीरीज का जो सम होगा वो फाइनाइट सीरीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है और AN आपके पास कोई भी टर्म हो सकती है। तो जब इस टाइप की सीरीज को आप प्लस के साइन के साथ लिखेंगे तो ये वाली जो सीरीज होगी ये फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अगेन इसको हम लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस अप टू हम ले लेते हैं इसको 100 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। हमें पता है कि 1 से लेके 100 तक ही ये सीरीज है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सीरीज है। इसी तरीके से इनफाइनाइट सीरीज क्या है, इनफाइनाइट सीरीज क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हों और उनका अगर आप सम लें तो वो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज बन जाती है। जैसे A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A2 आपके पास सेकंड टर्म है, A3 आपके पास थर्ड टर्म है और आपको लास्ट टर्म एंड की टर्म नहीं पता है कि कहाँ पर एंड होगी, तो इस टाइप की सीक्वेंस आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगेन 1 फर्स्ट टर्म है, 2 आपके पास सेकेंड टर्म है, 3 आपके पास थर्ड टर्म है, लेकिन आपको नहीं पता कि इसकी एंड की टर्म क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म क्या होगी। तो ये आपके पास क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड हो वो क्या है, फाइनाइट सीरीज है, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड ना हो तो वो इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज को। हम लोग जितने भी अब टॉपिक्स करेंगे वो सब के सब टॉपिक्स इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड होंगे। ठीक है, फाइनाइट सीरीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे, फाइनाइट सीरीज से रिलेटेड एग्जांपल्स को हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा मेन जो टारगेट होगा वो इनफाइनाइट सीरीज होगा। ठीक है, अब अच्छा फाइनाइट सीरीज को हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनाइट सीरीज आप लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कर चुके हैं कि फाइनाइट सीरीज का किस तरीके से सम फाइंड किया जाता है। मैम रेगुलर क्लासेस नहीं ली थी फर्स्ट ईयर की, आप भी करा लेना। नहीं, हम वो हमारा कोर्स कंटेंट में नहीं है ना, फाइनाइट सीरीज जो है वो हमारे कोर्स कंटेंट में नहीं है, तो हम वो नहीं करेंगे। अच्छा जो अच्छा। जो हमारे कोर्स कंटेंट में होगा जस्ट हम वो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इनफाइनाइट सीरीज के अगर आप देखें, इनफाइनाइट सीरीज की भी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सीरीज की दो फर्दर टाइप्स हैं, कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें कन्वर्जेंट सीरीज की, a series is said to be convergent if the sum of series have a finite limit। अगर आपके पास कोई भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, अब जो भी हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास इनफाइनाइट ही सीरीज। ठीक है, अब हम फाइनाइट सीरीज को समझें, आप अभी भूल जाएं, जस्ट आप इनफाइनाइट सीरीज को याद रखें। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। अब आपने देखना है कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है। अब कन्वर्जेंट सीरीज आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज ही होती है, लेकिन ऐसी सीरीज जिसमें टर्म्स जो हैं अगर हम उनका सम लें तो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, A2 आपके पास सेकंड टर्म है, A3 आपके पास थर्ड टर्म है और AN आपके पास nth टर्म है, जो कि कोई भी टर्म हो सकती है, आपको नहीं पता कि वो टर्म कौन सी है। जब आपने इन टर्म्स का सम लिया और आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो उस टाइप की सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, उस टाइप की सीक्वेंस को कहा जाता है, सीरीज को कहा जाता है कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आप कहेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज है और उसमें जो है अगर उनकी टर्म्स का हम सम लेते हैं तो वो कैसे फाइनाइट वैल्यू आएगा। मतलब क्योंकि हम जब इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं और इनफाइनाइट की ही टाइप है कन्वर्जेंट सीरीज, तो हमारे पास जब हम सम लेंगे उन टर्म्स का तो हमारे पास कैसे एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप अगर इसमें देखें, अगर आप इन टर्म्स का सम लें तो आपके पास क्या आएगा, मतलब अगर आप अभी आपको नहीं पता है कि ये टर्म्स कितनी है, लेकिन अगर आप इन टर्म्स का सम लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास आएगा समथिंग 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अगर आप इन सारी टर्म्स का अगर आप सम लेते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। ठीक
ठीक है, क्योंकि 1/2 आपको पता है 1/2 की वैल्यू है 0.5। ठीक है, उसमें हम प्लस करेंगे 1/4 को, 1/4 क्या है 0.25। इसी तरीके से हम 1/8 की वैल्यू पुट करेंगे, और जब हम इन सारी टर्म्स का सम लेंगे तो वो इन द एंड उसका जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास ऐसी सीक्वेंस, ऐसी सीरीज जिसमें जिसका सम जो है आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आए, तो उस टाइप की सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज कहा जाता है। बस आप ये कंडीशन याद रखें कि आपके पास ऐसी सीरीज जिसका सम जो है वो आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ जाए, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आए तो उसे हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज है। मैम यस जी जी पूछें। मैम हम ये पूछ रहे थे मैम, यार पहले आप पूछ लें। जी कश्यप मैम आप कि जो पूछें। A1 मैम A1 प्लस A2 A3 ये नंबर आपने 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये AN इसमें इसकी वैल्यू कहाँ पर खत्म हो रही है? AN की वैल्यू नहीं दी आपने। an की वैल्यू नहीं दी है इसलिए क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज की ही कन्वर्जेंट ये टाइप है कन्वर्जेंट सीरीज। तो हमें इसकी लास्ट टर्म नहीं पता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या होगी, तो जब ऐसी तो लास्ट टर्म नहीं पता डेफिनेटली, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब ये इनफाइनाइट सीरीज में कौन सी टाइप है, कन्वर्जेंट सीरीज है। कन्वर्जेंट सीरीज क्यों है, क्योंकि अगर आप इस इनफाइनाइट सीरीज की टर्म्स का सम लेंगे तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए हम इसे एक कन्वर्जेंट सीरीज कह रहे हैं। ठीक है जी जी मैम। जी मैम हम ये पूछ रहे थे कि मैम ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसमें जो हम सम करेंगे तो फाइनाइट सीरीज लाजमी हमारे फाइनाइट सीरीज की वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो हम उसे कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। अब कन्वर्जेंट सीरीज तो ये हो गई। अब डाइवर्जेंट सीरीज क्या होती है। ठीक है, A series is said to be divergent if the sum of series does not have a finite limit। अब आपके पास ऐसी इनफाइनाइट सीरीज जिसका अगर आप सम लें और वो सम जो है एक फाइनाइट वैल्यू ना आए बल्कि एक इनफाइनाइट वैल्यू आए, तो उस टाइप की सीरीज को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट सीरीज कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, और इसी तरीके से nth टर्म है। ठीक है, और कंटिन्यू है ये सीरीज। अब आप जब इस टाइप की सीरीज का जब आप सम लेते हैं तो आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू आए, तो उस टाइप की सीरीज को क्या कहा जाता है, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ इसकी भी मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सीरीज है 1+2+3+4+up to। अब आप मुझे बताएं, अगर आप इस सीरीज का सम लेते हैं तो इस सीरीज का सम आपके पास क्या आएगा, इस सीरीज का सम क्या आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। यस मैम फाइनाइट है। कैसे फाइनाइट वैल्यू आएगी, हमें तो नहीं पता कि हमने कितनी टर्म्स का सम लेना है। मतलब यहाँ तो इनफाइनाइट टर्म्स होंगी 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है ये सीरीज। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका सम लेते हैं तो इसका सम हमें एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, इसका सम हमें एक इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, और कितनी टर्म्स जब हमें नहीं पता और जब हम इसका सम लेंगे तो ये एक इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन मैम आपने इसमें भी कहा था कि ये कंटिन्यू है, तो मतलब फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ कि उनमें वो भी कंटिन्यू है वो भी कंटिन्यू है, जी तो हम किसी का भी सम नहीं बता सकते है ना। दोनों कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है ये भी कंटिन्यू है, लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप इस कन्वर्जेंट सीरीज का सम लेते हैं तो आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आती है, और अगर आप इस सीरीज का सम लेते हैं तो आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू आती है। मैम ये आप कह रहे थे ना इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है और इसकी इनफाइनाइट, तो आप अगर उस दोनों वैल्यू को देखें तो वो तो सेम ही वैल्यू आ रही है। मतलब कि n बराबर है तो A1 AN और फाइनाइट वैल्यू और उसका भी सेम वही आ रहा है, तो इसको हम कैसे समझेंगे ये इनफाइनाइट होगी फाइनाइट होगी। मतलब कि पेपर के साथ जब असाइनमेंट बनाएंगे तो वो तो मसला होगा ना हमारे लिए। अब आप लोगों को कंफ्यूजन इसमें हो रही है कि हम किस तरीके से एक इनफाइनाइट सीरीज का सम लेंगे और हमें पता लगेगा कि हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेस्ट हैं, हम उन टेस्ट को यूज करते हैं। उन टेस्ट की हेल्प से हमें पता लगता है कि किस सीरीज का सम लेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी और किस सीरीज का अगर हम सम लेंगे तो एक इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, उन टेस्ट को हम यूज करते हैं और उन टेस्ट की हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज होगी और कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। थैंक यू मैम। मैम यस मैम
मैम कन्वर्ट सीरीज में जो सम आएगा वो मस्ट 1 आएगा या कोई भी आ सकता है? कोई भी नंबर आ सकता है, बस फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू का मतलब कि इट विल बी 1 2 3 और एनी नेगेटिव नंबर और एनी फ्रैक्शनल नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बट वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। बस कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज का आप ये डिफरेंस याद रखें कि जब आप इस सीरीज में सम लेते हैं तो एक फाइनाइट वैल्यू आती है, और जब आप डाइवर्जेंट सीरीज का सम लेते हैं, मतलब किसी सीरीज का सम लें और आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू आती है, तो वो डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि विच सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड विच सीरीज इज डाइवर्जेंट? किस सीरीज का सम लें तो कन्वर्ज एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और किस सीरीज का सम लें और एक डाइवर्जेंट इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। We apply some test to check either the series is convergent or divergent. ये हमारे पास कुछ टेस्ट हैं। इन टेस्ट की हेल्प से हम जस्टिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी और कौन सी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टेस्ट है पी सीरीज टेस्ट है। अच्छा, अभी आप पूछेंगे कितने सारे टेस्ट क्यों हैं? जब एक टेस्ट से हम देख सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो इतने सारे टेस्ट की क्या नीड है हमें? तो देखें, आपके पास सीरीज जो है सिर्फ एक टाइप की नहीं होती, आपके पास डिफरेंट टाइप्स की सीरीज होती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की सीरीज के लिए डिफरेंट टेस्ट डिजाइन किए गए हैं, डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो बनाए गए हैं, और डिफरेंट टाइप की सीरीज के लिए हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो पी सीरीज टेस्ट जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरीज के लिए बना है, और जब इस टाइप की सीरीज अगर आपके पास होगी तो ही हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब आपके पास यहाँ देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक पी सीरीज है, ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप की कोई सीरीज आ जाती है तो उस टाइप की सीरीज के लिए हम पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब आप यहाँ देखें ये सीरीज क्या है, ये सीरीज है। सबसे पहले तो अगर आप इसको देखें, इस साइन को, ये समेशन की साइन है, इसे हम समेशन की साइन कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी सीरीज का सम लेते हैं तो वो हम इस तरीके से उसको समेशन साइन में लिखते हैं, और ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम सीरीज का सम ले रहे हैं, मतलब उनको प्लस कर रहे हैं। अब 1/n और ये p आपके पास कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर हो सकता है या कोई भी नंबर हो सकता है, p आपके पास कोई भी पावर है। ठीक है, p रिप्रेजेंट एनी पावर, और ये 1 2 3 -1 -2 या कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें 1/n पावर p इक्वल्स टू 1/1p प्लस, अगर आप इस समेशन को खोलते हैं, मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाती हूँ। आपके पास क्या है, सीरीज क्या है, n पावर p, और समेशन में आपके पास जो लिमिट दी हुई है n की वैल्यू वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। अब ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, क्योंकि ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। n की वैल्यू हमने 1 पुट की और उसके ऊपर पावर लगाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्लस की साइन लगाते हैं। प्लस की साइन हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि समेशन है, जब समेशन होता है तो हम प्लस की साइन लगाते हैं हर टर्म के बीच में। फिर उसके बाद अगेन 1/n इक्वल्स टू 1 था, अब n क्या लेंगे, हम 2 लेंगे, तो यहाँ पर n की प्लेस पे हमने 2 पुट किया और इसके ऊपर पावर p लगा दी। फिर अगेन प्लस लेंगे, क्योंकि अगेन समेशन है तो हम प्लस की साइन लेंगे। 1/, अब n 1 था तो 1 लिखा, देन n 2 था तो हमने 2 लिखा, अब n हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 हो गया, और 3 के ऊपर पावर p हो गया। और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, अब ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज को हम कहते हैं पी सीरीज। अब आपके पास अगर इस टाइप की सीरीज आ जाती है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मतलब कि इस टाइप की जब सीरीज का स्ट्रक्चर बनता है तो आप क्या करेंगे, इस टाइप की सीरीज के लिए आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बस आप ये स्ट्रक्चर याद रखें। अगर इस टाइप की कोई सीरीज आ जाती है और उस टाइप की सीरीज के लिए आपसे पूछा जाए कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है, पी सीरीज टेस्ट कहता है ये आपके पास एक पी सीरीज है, और पी सीरीज टेस्ट में कहा जाता है कि आपके पास ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होगी। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, जब पी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर
सीरीज की वैल्यू जो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। अब वो डाइवर्जेंट कब होगी? जब p की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से कम होगी। तो इस टाइप की ये टेस्ट है और हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज के लिए ही ये टेस्ट अप्लाई करते हैं। और जब आपके पास इस टाइप की सीरीज आती है तो डेफिनेटली आप उसमें p सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। आप पावर को देखेंगे, अगर आपके पास जो पावर है, ये जो p की वैल्यू है वो अगर 1 से ग्रेटर है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर p की वैल्यू 1 या 1 से लेस है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अच्छा, अभी तो खैर ये आपको समझ नहीं आया होगा, जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा, आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ओके मैम, क्लास में। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक इनफाइनाइट सीरीज है 1/n क्यूब, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब आपने टेस्ट करना है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। अब आपको यहाँ उसने नहीं कहा हुआ कि ये पी सीरीज है या कौन सी टाइप ऑफ सीरीज है, जस्ट उसने ये सीरीज दे दी है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को, ये एक सीरीज है, ठीक है, अगर आप इस सीरीज को अगर आप नोट करें तो आपके पास ये इसी टाइप की सीरीज बन रही है 1/n, और ये p इसके ऊपर पावर क्या है 3, तो ये आपके पास एक p सीरीज है। तो अब p सीरीज है, अब आपको पता लग गया कि ये क्या है, एक p सीरीज है, तो डेफिनेटली अब आप इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, p सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप इस सीरीज को ओपन करते हैं, मैं आपको ओपन करके बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम p सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और n क्यूब है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आप क्या करेंगे, 1/n क्यूब है, n के ऊपर पावर क्या है 1, n क्या है अभी 1 है, तो हम 1 के ऊपर पावर क्यूब लगा देंगे, प्लस की साइन लगाएंगे क्योंकि समेशन है। फिर इसको जो है n 1 ले लिया, अब हम 2 लेंगे तो 2 पर पावर क्यूब, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम क्या लेंगे, n आपके पास 3 है तो 1/3 के ऊपर पावर 3 क्यूब आ जाएगा। फिर उसके बाद n क्या है आपके पास 4 है तो 4 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से सीरीज कंटिन्यू होगी। तो देखें ये एक क्या है, एक इनफाइनाइट सीरीज है। अब आपने देखना है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये कौन सी सीरीज है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो हम कैसे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू p सीरीज टेस्ट हम बताएंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमारे पास p सीरीज हमें क्या कहती है, अगर हम टेस्ट को देखें, अगर ये जो p की वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगी तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये वैल्यू जो है p की वैल्यू क्या है 3 है, हम यहाँ लिखेंगे हेयर p इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर p आपको 3 दिया हुआ है क्योंकि n के ऊपर पावर 3 है, और अगर आप p सीरीज में कंपेयर करें तो n के ऊपर p है तो p आपके पास 3 है और p 3 है। अब आपको पता है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपको पता है कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। मैम यस मैम, इस पी सीरीज को हम सिर्फ पी सीरीज ही कह सकते हैं या कोई और नेम भी है? नहीं, p सीरीज को हम जस्ट p सीरीज ही कह सकते हैं। और जब आपके पास इस टाइप की सीरीज हो, मतलब इस पर्टिकुलर टाइप की सीरीज हो, तो डेफिनेटली आप उस पर p सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे और हम p सीरीज टेस्ट से बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट होगी सीरीज या डाइवर्जेंट होगी। तो अब ये वाली जो सीरीज आपको गिवन है, ये सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। मतलब अगर हम इस सीरीज का सम लेंगे ठीक है। तो हमारे पास डेफिनेटली एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। यस मैम, समझ आ गई। एक और एग्जाम्पल ठीक है कर मैम। लेते हैं। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल क्या गिवन है, आपके पास समेशन गिवन है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अगेन गिवन है, तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज है और आपके पास वैल्यू क्या है, √2 है। √2 को हम 1/2 करके b लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को ओपन करते हैं तो ये क्या, n अगर 1 है तो आपके पास 1 इसके ऊपर पावर 1/2 आ जाएगी, फिर प्लस की साइन लगाते हैं क्योंकि समेशन है, अगेन 1 लेंगे, n आपके पास अब 2 है तो 2 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, फिर अगेन हम समेशन लगाते हैं, प्लस लगाते हैं और 3 लेंगे और 3 के ऊपर 1/2 आ जाएगा, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगी। अब आपको पता है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट है
या डाइवर्जेंट है, या आप कैसे बताएंगे? अगर आप इस सीरीज को नोट करें, ये भी एक पी सीरीज है। पी सीरीज क्यों है? क्योंकि अगर आप इस सीरीज से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर 1/n है और 1/n के ऊपर पावर p है, तो यहाँ पर भी 1/n है और इसके ऊपर पावर है 1/2। तो यहाँ पर अगर हम p सीरीज से कंपेयर करें, इसके ऊपर पावर 1/2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि हेयर p इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये जो 1/2 है, p की वैल्यू ये 1 से लेस है, 1 से कम है। तो आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर p की वैल्यू 1 से कम होती है तो आपके पास जो सीरीज होगी वो क्या होगी? डाइवर्जेंट। तो यहां पर आप लिखेंगे p लेस देन 1 है, तो दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज आपके पास क्या है? डाइवर्जेंट। और इसका मतलब क्या है कि अगर आप इस सीरीज का, ये जो गिवन सीरीज है, इसका अगर आप सम लेंगे तो आपके पास एक इनफाइनाइट वैल्यू ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। यस, रोल नंबर 109। मैम ये जो डाइवर्जेंट सीरीज है मैम, ये हमेशा 1/अपॉन में ही होगी? जरूरी नहीं है अपॉन में हो। देखें, आपके पास सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। अब अगर आपके पास इस टाइप की सीरीज आ जाती है, पी सीरीज, इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं पी सीरीज। तो अगर आपके पास पी सीरीज आ जाती है और ये पी सीरीज हमेशा अपॉन में होती है, तो इस टाइप की सीरीज अगर आ जाती है तो उसकी अगर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है तो आप पी सीरीज टेस्ट से अप्लाई करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि डाइवर्जेंट के लिए लाजमी अपॉन में आएगी सीरीज, तो ज़रूरी नहीं है। आपके पास सीरीज जो है अपॉन के बगैर भी आ सकती है, मतलब सिंपल वैल्यूज में भी आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास जस्ट ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीरीज के लिए ये टेस्ट है कि जब आपके पास जस्ट इस टाइप की सीरीज हो और उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी हो तो हम पी सीरीज टेस्ट से अप्लाई चेक करते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल है। अब ये यस मैम, ये जो पिछले वाली स्लाइड थी ये थोड़ा बैक करें। जी, मैं बैक करती हूँ। पूछें मैम, इसमें जो ये हमें मालूम करना होगा डाइवर्जन है कि कन्वर्जन है। जी, ठीक है, और ये जो स्टेप है यही स्टेप सोल्व करेंगे या इससे फर्दर भी होगा? नहीं, जस्ट आप यही स्टेप करेंगे, आप जस्ट यही स्टेप करेंगे। और भी स्टेप करेंगे? नहीं नहीं, यही स्टेप करेंगे। अगर पी सीरीज, ठीक अगर है आप मैम। पी सीरीज, अगर आपको इस टाइप की सीरीज गिवन है तो उसके लिए आप यही स्टेप्स करेंगे। ठीक है, एक ये सीरीज है और अब आपने देखना है इस सीरीज को कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अब इस सीरीज की भी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए सबसे पहले तो देखें ये पी सीरीज है या नहीं। डेफिनेटली ये एक पी सीरीज है क्योंकि यहाँ पर 1/n है और इसके ऊपर पावर है। अब वो पावर क्या है वो हम देख लेते हैं। इस सीरीज को हम लिखते हैं समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, और ये लिखा हुआ है 1/n पावर n 4 है पावर और फिर 3 भी है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/3। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है कि n जब 1 होगा तो यहाँ पर 1 के ऊपर पावर 4/3 आ जाएगी, प्लस की साइन। फिर आपके पास 2 होगा n, तो 2 के ऊपर भी पावर 4/3 आ जाएगी। और इसी तरीके से आपके पास 3 होगा तो 3 के ऊपर भी पावर 4/3 आ जाएगी, और इसी तरीके से ये कंटिन्यू रहेगी। अब आपके पास ये भी एक क्या है, अगेन इट इज एन इनफाइनाइट सीरीज। अब इस सीरीज की, इस इनफाइनाइट सीरीज की आपने चेक करना है कि आइदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अब ये एक इनफाइनाइट सीरीज तो है, अब ये इनफाइनाइट सीरीज है तो डेफिनेटली या तो हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज होगी या डाइवर्जेंट सीरीज होगी। तो अब इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए आप पी सीरीज टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये एक पी सीरीज है। क्योंकि पी सीरीज क्या होती है, 1/अपॉन में होती है और उसके ऊपर n होती है और n के ऊपर कोई ना कोई पावर होती है। अगर आप मुझे बताएं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू अगर आप देखें, पावर जो है आपकी 4/3 है। जी, हम डाइवर्जन है। कन्वर्जन है मैम, कन्वर्जन। कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी? कन्वर्जन। हम डाइवर्जन होगी। डाइवर्जन।
अच्छा जो मैम क्योंकि ये डाइवर्जेंट, डिवाइड नहीं हो रहा। अच्छा जो डाइवर्जेंट कह रहे हैं कन्वर्जेंट आप कन्वर्जेंट मुझे बताएं डाइवर्जेंट क्यों होगी। मैम कन्वर्जन में वैल्यू 1 आती है ना, कन्वर्जन और डाइवर्जन में इनफाइनाइट होती है। ना मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। कन्वर्जेंट होगी, सीरीज कन्वर्जेंट मैम जब होती है, वैल्यू कम इन ज्यादा इन होगी सीरीज वन से तो ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट है होगी। मैम, कन्वर्जन है मैम, कन्वर्जन। कन्वर्जन अच्छा चले देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट की कंडीशन क्या है कि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। बड़ी होगी। डाइवर्जेंट की कंडीशन है कि p की वैल्यू 1 या 1 से कम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में p की वैल्यू क्या है 4/3, और 4/3 किसके बराबर होता है, 4/3 की वैल्यू आई थिंक 1 से ग्रेटर ही होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है इसकी वैल्यू, 1.3 इसी तरीके से समथिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है 1 से ग्रेटर है, तो p की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है। जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो हम कहेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी लास्ट एग्जांपल थी। एक एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। ये एक एग्जांपल है जो कि अभी ही मैंने लिखी है, ये शायद आपको बुक में ना मिले, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ या आप खुद से कीजिएगा। मैम ये आपने जितने होमवर्क दे रहे हैं मैम, ये कब चेक होंगे फिर? ये होमवर्क आप लोग मुझे चेक नहीं करवाएंगे, ठीक है, इट्स फॉर योर ओनली प्रैक्टिस, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं और आप मुझे सबमिट नहीं करवाएंगे। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगी तो आप वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करवाएंगे। ठीक है, होमवर्क जस्ट ओके ओके मैम ओके। अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, ये भी एक पी सीरीज है और इसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप चेक कर सकते हैं। इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आप किस तरीके से चेक करेंगे वो आप खुद कीजिएगा। ठीक है, इसका हाँ मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। यहाँ पर आपके पास 4 जो है कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर रखेंगे, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, n को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर अंडर रूट है तो 1/2 करके लिख सकते हैं, और आपके पास यहाँ n पावर 4 है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस n को अगर आप नीचे ले जाएं, ये n 1/2 है तो यहाँ पर आपके पास n 4 और ये पावर नीचे जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब बेसिस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, तो आपको पता है कि फोर सेम का सेम रहेगा क्योंकि 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। आपको पता है बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एड तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 आई थिंक इसकी वैल्यू आएगी 7/2, 1 आएगी मैम। 7/2 7 कैसे? आएगी। 4 हाँ यस मैम ठीक है। एलसीएम लिया है ना, 4 है माइनस ठीक है मैम ठीक है। 1/2 है, तो 2 4 टाइम 8 माइनस 1/2, तो आपके पास 7/2 आएगी इसकी वैल्यू। अब इसकी पावर क्या है 7/2। अब आप ये खुद चेक कीजिएगा कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट।